सीरियल की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जिसने पूरे दर्शकों को हिलाकर रख दिया है। सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक और जेल का भारी दरवाजा खुलने की आवाज, और बाहर निकलती है कामिनी। वही कामिनी जिसने पहले भी अपने षड्यंत्रों से सबका चयन छीन लिया था, लेकिन अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान, आंखों में बदले की चमक और चाल में ऐसा आत्मविश्वास जैसे दुनिया की सारी शक्ति उसी के पास हो। जेल से बाहर आते ही उसने ठान लिया, अब वो इस घर में फिर से तूफान लाएगी। पहला निशाना, उसकी अपनी बेटी उर्मिला और दामाद चंद्रकांत का रिश्ता। कामिनी के लिए प्यार या रिश्ता कभी मायने नहीं रखते। उसके लिए सब कुछ एक खेल है और वो हमेशा चाहती है कि मोहरें उसके इशारे पर चलें। घर पहुंचते ही उसने वकील को बुलाया और बिना किसी झिझक के चंद्रकांत के हाथों में तलाक के कागज थमा दिए। चंद्रकांत के कदम वहीं रुक गए। कुछ पल के लिए वो जैसे जड़ हो गया। हाथ में पड़े कागजों को देखकर बोला, ये क्या मजाक है कामिनी जी? लेकिन कामिनी की आवाज ठंडी और सख्त थी। मजाक नहीं, असली जिंदगी है ये। अब उर्मिला को आजाद कर दे और उसकी कीमत चुकाने की तैयारी कर, एलिमनी के रूप में। चंद्रकांत का चेहरा उतर गया, आंखों में दर्द और दिल में सवाल, क्या उर्मिला भी अब अपनी मां की इस चाल में शामिल है? कमरे का माहौल भारी हो जाता है, हवा में तनाव घुल जाता है। कामिनी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है, जैसे उसने पहली बाजी जीत ली हो, पर असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। दूसरी तरफ घर के माहौल में अब एक नई रोशनी दिखाई देती है। जहां कुछ समय पहले तक हर कोने में तनाव और खामोशी थी, वहीं अब सरू के आने से जैसे घर में फिर से जान आ गई हो। सरू ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब सबका दिल जीत कर ही रहेगी, खासकर तारा का, जो आज भी उसे अपनाने से कतराती है। एक दिन तारा की सहेलियां घर आती हैं। वो सब बड़े ठाट बाट से बैठती हैं और सरू मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती है। उसकी आंखों में सम्मान और आवाज में मिठास होती है। वो कहती है, आप सब बैठिए, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इसके बाद सरू खुद रसोई में जाती है और लग जाती है स्वादिष्ट खाना बनाने में। रसोई से लहसुन, मसालों और देसी घी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सहेलियां हैरान होकर एक दूसरे को देखती हैं। अरे वाह, क्या महक है! इतनी देर में इतना बढ़िया खाना! थोड़ी देर बाद सरू थाल लेकर आती है। हर डिश में प्यार झलकता है। वो सब खाना छकती हैं और वाह वाह कर उठती हैं। तारा, तुम्हारी बहू तो सच में लाजवाब है। ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। तारा कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन अंदर का संदेह अब भी कायम है। वो मन ही मन सोचती है, क्या सच में सरू बदल गई है, या ये सब किसी बड़े मकसद का हिस्सा है? सरू जानती है कि यह शुरुआत भर है। तारा के दिल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन वो ठान चुकी है, एक दिन ये दीवारें जरूर टूटेंगी। उधर कामिनी अब जेल से छूटकर आखिरकार घर लौट आई है। दरवाजा खुलते ही अनिका भागती हुई आती है और खुशी से चिल्लाती है, नानी, आप आ गईं। कामिनी की आंखों में चमक आ जाती है, होंठों पर एक चालाक मुस्कान। वो कहती है, अरे वाह, तूने तो कॉलेज में नाम रोशन कर दिया। तेरे तो किस्से हर जगह सुने जा रहे हैं। बिल्कुल मेरी तरह बन गई है तू, तेज, चालाक और सबसे आगे। अनिका गर्व से मुस्कुराती है, मैं हूं ही आपकी परछाई नानी, आपसे सीखा है सब। दोनों के बीच का रिश्ता प्यार से ज्यादा चालों और समझौतों पर टिका हुआ है। लेकिन इस मीठी बातचीत के पीछे छिपी थी एक भयानक योजना, जो आने वाले दिनों में पूरे घर को हिला देने वाली थी। कामिनी धीरे से कहती है, अब इस घर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। यहां रहने का कोई मतलब नहीं अगर इज्जत और अधिकार न मिले। पर निकलने से पहले मैं सबको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेंगे कामिनी का नाम। वो आगे जोड़ती है, सबसे पहले उर्मिला को चंद्रकांत से तलाक दिलवाना होगा। वो आदमी अब उसके लायक नहीं। अनिका थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन नानी, चंद्रकांत अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो मम्मी से प्यार करते हैं। कामिनी की मुस्कान गायब हो जाती है और आंखों में ठंडापन उतर आता है। अच्छा इंसान वही होता है जो हमारे काम आए अनिका, जो हमारे खिलाफ जाए वो दुश्मन है, चाहे कोई भी हो। और अगले ही दिन वकील घर पहुंचती है। सबके सामने चंद्रकांत को नोटिस थमाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है, हर कोई स्तब्ध। कामिनी के चेहरे पर फिर वही विजयी मुस्कान लौट आती है। पहली चाल चल दी गई है, खेल अब शुरू हुआ है। उधर सरू उस दिन जब घर लौटती है तो उसकी हालत देखने लायक होती है। पूरे कपड़े कीचड़ से सने हुए, बाल बिखरे हुए
और चेहरा थकान से भरा। बारिश में भीगकर सारा दिन मेहनत करने के बाद वह बस थोड़ा आराम चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, सामने तारा की सहेलियां खड़ी होती हैं। वे उसे ऊपर से नीचे तक देखती हैं और एक दूसरे को देख हंस पड़ती हैं। क्या यही है तेरी बहू, तारा? उस दिन तो तू कह रही थी ये नौकरानी है। उनके तानों में हंसी कम और तिरस्कार ज्यादा था। सरू के लिए वो पल बहुत भारी था। दिल में दर्द, आंखों में नमी, पर होंठों पर मुस्कान। वो जानती थी, अगर इस बार खुद को साबित नहीं किया तो शायद तारा के दिल तक पहुंचने की उसकी कोशिश अधूरी रह जाएगी। वो मुस्कुराकर कहती है, थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ लेकर आती हूं। सब उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद सरू रसोई से लौटती है। हाथों में थाल है जिसमें तरह तरह के पकवान, गरम गरम पूरी, मलाईदार पनीर, खुशबूदार पुलाव और मीठे में गुलाब जामुन। घर में ऐसी खुशबू फैलती है कि सबके मुंह में पानी आ जाता है। सहेलियां पहले तो हैरानी से देखती हैं, फिर एक एक निवाला खाती हैं और कहती हैं, वाह, ऐसा स्वाद तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। तारा, तेरी बहू तो सच में ऑलराउंडर है। तारा थोड़ी देर तक चुप रहती है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। पर वो दिल में सोचती है, क्या सच में ये बदल गई है या बस दिखावा है? सरू की आंखों में संतोष था, क्योंकि उसे पता था आज उसने तारा के दिल की दीवार में एक दरार जरूर डाल दी है। अब कहानी एक नया और बेहद दिलचस्प मोड़ लेती है। जहां सबको लगता था कि घर का माहौल अब धीरे धीरे संभल रहा है, वहीं एक नई आग सुलगने लगी है। और उस आग का नाम है अनिका। अनिका, जिसे हमेशा लगता था कि वो सबसे चालाक, सबसे समझदार और सबसे प्रभावशाली है, अब धीरे धीरे खुद को सरू के आगे हारता हुआ महसूस कर रही है। सरू की मेहनत, सादगी और हर किसी का दिल जीतने की उसकी क्षमता ने अनिका के अंदर जलन की आग भड़का दी है। वो सोचती है, कल तक जो सब मुझे पूछते थे, अब सब उसी की तारीफ करते हैं। एक दिन जब चरण ने फिर कोई नादानी की, तो सरू ने बिना किसी डर के उसे सबक सिखाया। सामने खड़ी अनिका यह सब देख रही थी। सरू ने उसकी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, अनिका, अगर तू नहीं सुधरी तो तेरा भी हाल ऐसा ही होगा। समय रहते संभल जा। उस पल अनिका के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही डर गुस्से में बदल गया। उसके मन में आवाज गूंजी, सरू, तूने मुझे चेतावनी दी है ना? अब देख मैं क्या करती हूं। रात के सन्नाटे में अनिका आईने के सामने खड़ी होती है और खुद से कहती है, अब खेल शुरू होगा। असली टक्कर तू और मैं देंगे। देखते हैं किसका सिक्का चलता है, तेरी सादगी का या मेरी चालों का। और यहीं से शुरू होती है नई जंग। सादगी बनाम चालाकी, सच्चाई बनाम धोखा। एक तरफ सरू, जो मेहनत और प्यार से सबका दिल जीतना चाहती है, और दूसरी तरफ अनिका, जो चालों से सबको अपने काबू में रखना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीतेगा, सच्चाई की ताकत या छल की चालें। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही रोमांचक ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।